डाला था वो है, और 355 बॉडी से निकला है। 55 जो है ना वो हमारा यूएस है। तो आज मेरे साथ है नदीम भाई, इनके भाई का पेरिटोनियल डायलिसिस हो रहा है, यानी गुर्दों की सफाई हो रही है। फूड लर्नर जो है उनके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है जी। नदीम भाई, कहाँ से शुरू करना है? आपने सबसे पहले तो इसमें जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका बहुत खास ख्याल रखना है जी। प्रोटोकॉल्स में इसका ये है कि आपने पेशेंट को जो है ना इन्फेक्शन से बचाना है। इन्फेक्शन से बचाने के लिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइज़र यूज़ करना है, जिससे आप इसमें इस्तेमाल होने वाली हर एक चीज़ को डिसइंफेक्ट करें। खुद को सैनिटाइज़ करना है, हाथों को अच्छी तरह से। उसके बाद ये टेबल है जिस पे हमने पीडी बैग खोलना है, इसको भी हम सैनिटाइज़ करेंगे। सैनिटाइज़ करने के बाद ये पीडी बैग है, इसको हम लेंगे यहाँ से। इसमें सबसे पहला जो प्रोटोकॉल है उसमें आपने पीडी बैग को चेक करना है कि ये कहीं से लीक तो नहीं है। इसको प्रेस करेंगे, अगर इसकी एयर रिलीज़ होती है तो ये लीक है, अगर नहीं होती तो फिर ये लीक नहीं है। अगर ये लीक है तो फिर आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको हम खोलेंगे, खोलने के बाद एक दफ़ा लीकेज की फिर से तसल्ली करेंगे। इसके नीचे एक खाली बैग होता है जिसको हम जो है ना इस्तेमाल करते हैं ड्रेन के लिए, तो इसको नीचे से अलग करेंगे। ये दो बैग जो हैं ये अलग हो। उसके बाद हम इसको स्टैंड पे लटकाएंगे। लटकाने के बाद हम इसको बड़े ही एहतियात से अनरोल करें। उसके बाद ये है जी इसका 3 वे, और इसको हम इसके ऊपर स्टैंड के ऊपर लगाएंगे, फिक्स करेंगे अच्छी तरह से। फिक्स करने के बाद हम खाली बैग को भी अनरोल करेंगे। उसके बाद मैं अपने हाथों को दोबारा से सैनिटाइज करूंगा। अब हम पेशेंट का जो है वो ड्रेन वाला पाइप जो है उसको बड़े ही एहतियात से लेंगे यहाँ से। बेसिकली इसके लिए बेल्ट होती है और इसको इस बेल्ट में महफूज करते हैं। ये अभी नया पेशेंट है इसलिए इसके पास नहीं है, लेकिन अरेंज हो जाएगी। इसकी ये जो डिसइंफेक्शन कैप है, इसको डिसइंफेक्शन कैप बोलते हैं। ये यहाँ पे हम इसको लगाएंगे, जो जगह बनी हुई है। जी बिल्कुल ठीक है। अब इसमें आपके पास जो प्रोटोकॉल है कि आपने इसको बड़े ही एहतियात से दोनों कैप्स को, इसको और इसको इकट्ठे खोलना है। जी सर। ठीक है, ये आप से इकट्ठे खोलेंगे। इकट्ठे खोलने के बाद ये जब खुल जाएगी तो इसको सबसे पहले इस कैप को इस पे लगाना है और इसको इस पे लगाना है। ठीक है सर। ये दोनों कैप्स अपनी जगह पे लग गई। उसके बाद इस कैप को हम डिस्कार्ड कर देंगे, ये ज़ाया हो गई है, ये दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकती। ठीक है। अब मैं आपको इसके स्टेप जो है ना उसके बारे में बताऊंगा। इस पे हैं 4 स्टेप, 1 2 3 4। 1 स्टेप जो है वो पेशेंट को ड्रेन आउट करता है। सबसे पहले आप पेशेंट को ड्रेन आउट करते हैं। ड्रेन आउट करने के बाद जब इसकी ड्रेन मुकम्मल हो जाएगी, बैग में नीचे आएगी ड्रेन। जब ड्रेन आपको आनी बंद हो जाए तो इसको आप स्टेप 2 पे लेके जाएंगे। स्टेप 2 पे इसका जो फंक्शन है उसमें ये है कि इस पाइप में जितनी एयर और बबल मौजूद है उसको आप स्टेप 2 पर ला के यहाँ से ड्रेन आउट करते हैं। ये जो ड्रेन है ये डायरेक्ट खाली बैग में जाएगी। उसके बाद आप इसको स्टेप 3 पे लेके जाएंगे। स्टेप 3 पे 3 स्टेप हैं। स्टेप 1 ये स्टॉपर है, इस पे
किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं होगी इधर इसकी तरफ से। स्टेप 2 जो है ये देगा हाफ प्रेशर पेशेंट को, और स्टेप 3 जो है ये फुल प्रेशर देगा पेशेंट को, ठीक है। और जब हम इसको डायलिसिस को मुकम्मल कर लेंगे उसके बाद हम जाएंगे स्टेप 4 पे। स्टेप 4 पे जाने के बाद ये जो रेगुलेटर है ये डेड हो जाएगा, उसके बाद हम इसको फिनिश करेंगे। बिल्कुल जी ठीक है। तो अभी ये वजन वगैरह अभी हम इसका जो है ना ड्रेन करेंगे। ड्रेन करने के बाद इसका वेट लेंगे। 1 2 3 4 5 ये मैंने इसको स्टॉपर पे लगा दिया, ठीक है सर। ठीक है। अब हम इसका वेट करेंगे। वेट के लिए हमारे पास ये वेट स्केल मौजूद है, इसको हम ऑन करेंगे। ये 0 वेट दे रहा है। अब हम इसको यहाँ से उतार के इसमें ये दे रहा है 2.115। ये प्लीज़ नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा। ठीक है। अब हम इसको वेट के साथ ही ऐसे लटका देंगे। जी सर। पेशेंट को चूँकि हम ऑलरेडी ड्रेन आउट कर चुके हैं तो हम जो है ना अब फ्लो जो है वो पेशेंट को देंगे, और इसको हम पहले मैं अपने हाथों को सैनिटाइज करूँगा दोबारा से। उसके बाद इसको मैं लेके जाऊँगा पेशेंट के प्रेशर पे। हम इसको दे रहे हैं फुल प्रेशर। फुल प्रेशर पे हम ले जाने के बाद हम इसकी जो है ना इसको अनलॉक करेंगे। अनलॉक करने के बाद यहाँ से हमने इसका वेट जो है वो नोट करना है। ये लूज़ होना शुरू हो गया, ठीक है। ये अब पेशेंट को जा रहा है। इस पे हमें डॉक्टर ने जो प्रोटोकॉल दिया हुआ है कि हमने 1000 ml जो है वो पेशेंट को देना है, और उसको 1 घंटा पेशेंट के अंदर होल्ड करने के बाद उसको ड्रेन आउट करना है। और ये ज़्यादा निकलता है जब निकलता है कुछ, और इसमें से जब हम वेट निकालने के बाद चेक नोट करें, ठीक है। ये 1170 पे आ गया, हमने 1115 पे इसको बंद करना है। इधर से हमने बंद कर दिया। इसको हम जो है ना वो स्टॉपर पे रखेंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद हम इसको जो है वो एज पर डॉक्टर के प्रोटोकॉल इसको हम ड्रेन आउट करेंगे। जी अब हमारा 1 घंटा पूरा हो गया। हम इस पेशेंट को जो है ना ड्रेन पे लेके जा रहे हैं। ड्रेन पे जाने के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम इसको स्टेप 1 पे लेके आएंगे। स्टेप 1 जो है वो ड्रेन का स्टेप है। अब मैं इसको जो है ना ये विदिन सेकंड घुमा के ड्रेन पे लेके आया हूँ। ड्रेन पे लाने के बाद मैंने जो है ना इसको यहाँ से अनलॉक करना है, ठीक है। अनलॉक करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो है ना हमारा ड्रेन का टाइम जो है वो पूरा हो गया जी। हम इसको जो है ना यहाँ से स्टॉप कर रहे हैं जी। स्टॉपर लगाने के बाद जो है ना इसका मैं बैग का वेट करूँगा कि इसमें कितना जो है ना हमारा आउटपुट आया है। 1 लीटर हमने डाला था जी। ये आ गया 1.355। इसका मतलब है कि 1 लीटर से 355 जो है ना वो हमारा यूएफ है। सो नाइस ऑफ यू सर। थैंक यू नदीम साहब। आपने बहुत से मरीजों को और बहुत से डॉक्टरों को गाइड किया। में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। बहुत शुक्रिया। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।